एक तरफ जहां आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ घर घर तिरंगा झंडा बांटकर घर पर झंडा फहराने की अपील भी की जा रही है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के इस अवसर पर दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग पर स्थित LTG ऑडिटोरियम में सबसे ऊंचा हिंदुस्तान हमारा समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के संयोजक बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी गोपाल झा थे। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी थे। जैसे ही श्री टेनी समारोह में पहुंचे तो उनका गोपाल झा ने बड़ी फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। समारोह में अतिथियों ने स्वतंत्रता को लेकर संबोधन किया और यहां आए लोगों को आजादी के इस 75वें अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं दी। समारोह में देशभक्ति के गीतों पर छात्रों ने नृत्य कर यहां आए लोगों का मन मोह लिया और इस सुंदर देशभक्ति के गीतों पर नाचकर झांकियां पेश की। अमृत महोत्सव के इस मौके पर कई गाने माने लोगों को मंच पर सम्मानित किया गया, जिसमें समाज सेवी से पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। जब समारोह को लेकर संयोजक गोपाल झा से बात की तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज का दिन 9 अगस्त है, कितना बड़ा है ये कहने की बात नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देश भर में आज कार्यक्रम हो रहे हैं और इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, JP नड्डा साहब ने और देश के हर एक नागरिक की इच्छा थी कि 75वां जो भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव है उसको धूमधाम से मनाया जाए। हम सभी जाति में, धर्म में, अपने अपने क्षेत्रवाद में, भाषावाद में ये सब कुछ न कुछ अड़कते हैं, लटकते हैं, लेकिन किसी भी हद में हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि हमारा देश सबसे ऊंचा है। इसलिए आज जो है ये जो थीम थी इस कार्यक्रम का, सबसे ऊंचा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा है। देखिए ये हमारे माननीय जीतराम शर्मा जी हैं, हमारे पंडित मांगेराम जी हैं, भाई हमारे भारद्वाज जी हैं। ये एक पंडित समाज के बहुत बड़े संगठन भी चलाते हैं। उसी तरह से ये हमारे भवानी सिंह जी हैं जो एक बहुत बड़ी दलित समाज के एक संगठन चलाते हैं। देखिए समागम मीडिया वर्ग के लोग, वकील, एडवोकेट वर्ग के लोग, हमारे जो मुस्लिम भाई साथी उनको बुलाइए। देखे हैं कि उन्होंने रामायण पाठ किया है, जो अपनी आज मुहर्रम की छुट्टियां थी, मुहर्रम थी, उसको छोड़ करके आए हैं। तो ये एक बड़ा विषय है जिस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं देश की राजधानी दिल्ली, जिसको लघु भारत कहते हैं, इस लघु भारत में हम विभिन्न क्षेत्र के लोग रहते हैं। इस बार कई बार होते हैं कि ये यहाँ वाले हैं, वो वहाँ वाले हैं। हम कहते हैं हम सभी एक देशवासी हैं, जो हम जब विदेश जाते हैं तब सोचते हैं कि हम भारतवासी कहाँ हैं। जैसे हम दिल्ली आ गए, कहते हैं हम बिहार वाले कहाँ हैं, हम यूपी वाले कहाँ हैं, हम हरियाणा वाले कहाँ हैं, हम राजस्थान वाले कहाँ हैं। तब दिल्ली में जब है तो हम देशवासी हैं, तो इंग्लैंड में क्यों खोजें, हम दिल्ली में ही खोजेंगे। यही आज का मेन कार्यक्रम का थी। गोपाल जी, आप काफ़ी वरिष्ठ भी हैं और इस बार जो है कि 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, तो इस बार क्या खास रहने वाला है, थोड़ा आपकी तरफ से जानेंगे। नहीं, 75वां का देखिए खास यही है कि देश के विकास की गति जिस हिसाब से बढ़ रही है। आज़ादी का मतलब हुआ कि आज़ाद, हम कानूनी आज़ाद हुए ऐसा नहीं है। हमारे कानून में स्वतंत्रता है कि नहीं, हमारे हक हकूक़ मिल रहा है कि नहीं, हमारे पास जो सरकारी योजनाएं हैं वो हमारे तक पहुंच रही है कि नहीं। तो ये जो पिछले कुछ वर्षों में ये सब काम हुए हैं, जिससे कि निश्चित रूप से आगे हम बहुत कदम आगे बढ़ाए हैं। ये जरूर है कि हम सभी कदम आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन इस महोत्सव पर हम बहुत कदम आगे बढ़ गए हैं। पिछले 8 सालों में देश हमारी आगे बढ़ी है, ये सबको दिखती है, जनता को भी दिखती है, पत्रकार भाई बंधुओं को भी दिखती है, और विदेश में रहने वाले जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, विदेश के लोग हैं, उनको भी दिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तेज़ी से हम आप दौड़ेंगे तो कोई कहेगा अरे बहुत तेज़ भाग रहा है, इनके आगे एक पत्थर रख दो, एक कोई चीज़ रख दो ताकि गिर पड़े। ऐसा भी होता है, तो कहीं कहीं ऐसा भी पत्थर रखा गया है, फिर भी हम गिरते उठते हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तेज़ी से आगे जा रहे हैं। इस उत्सव का मतलब है कि हमारे लिए ये उत्सव इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज हम महसूस नहीं करते हैं कि हम आज़ादी में हमें क्या प्रताड़ना थी। उससे पहले जो लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको पता है कि अंग्रेज़ के डर से अंग्रेज़ों ने क्या करना है, उनको किस तरह से कानून का उल्लंघन का उनके बस में कैसे रहते थे। आज हम एक छोटी बात अपने घर में भी कहते हैं कि हमारे पर कानून चाहिए।
तो वो समय की बात सोचिए। तो इस कानून, इस व्यवस्था का महत्व यही है कि उन वीरों को, उन लोगों को, उन हमारे शहीदों को याद करना जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपनी कुर्बानी दी है। हमें उस गरिमा का ध्यान रखना जो भविष्य में ऐसी कोई वातावरण ना आए जिससे हमारा देश फिर से इस कदम की ओर या किसी भी तरह से झुका हुआ नजर आए। और तीसरी बात है कि हमें हमेशा इस भाव से हम बाहर रहें कि हम जरूर एक परिवार के लोग हैं, एक समाज के लोग हैं, एक क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन हम भारत के लोग हैं। हम एक हैं, अखंड हैं, अटूट हैं और एक दूसरे पर विश्वास है। हम सर्वधर्म को सर्वसाथ लेकर चलने वाले हैं। इसी भावना के लिए आज अमृत महोत्सव में ये कार्यक्रम रखे। आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ऊंचा हिंदुस्तान हमारा समारोह में अतिथियों और गाने माने लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, जो कि स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव का जोश और भी दुगना हो जाता है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।